अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी ब्रांच से, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। तो 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इम्प्लीमेंट आप अगर कर लेते हो अपने कॉलेज के दिनों में, तो डेफिनिटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आने वाले करियर के अंदर, जो आपको आज ही से स्टार्ट करना है सीखना। से 5 पॉइंट है, फटाफट उसको अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका होता है सॉफ्ट स्किल के अंदर आपको एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करने आना चाहिए, आपको मेल लिखने आना चाहिए, प्रॉपर कैसे मेल करते। उसके बाद अपनी कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप एम्बेडेड के हो, तो एम्बेडेड के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन पे जाओ, गूगल पे जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी आपके रिलेटेड चीजें हैं वहां पे जाकर के चेकआउट करो कि क्या मार्केट में अपडेट चल रहा है। उसी तरह से अपने आपको नॉलेज रखना है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपके, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका जो आइडिया है, आपका थॉट है, आपका लॉजिक है, वो डेवलप होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये मत समझो कि ये केवल कंप्यूटर साइंस या आईटी वालों के लिए है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बात करूंगा जो है कोर के बारे में, कोर अपने ब्रांच के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो आपको एंटीना के बारे में पता होना चाहिए, आपको ईएमएफटी पता होना चाहिए, आपको फिल्टर पता होना चाहिए, आपको एनालॉग डिवाइसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा, तो ये 5 पॉइंट आपको सही में मैं बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप देख लो, आपको अगर हेल्पफुल नहीं लगेगा, डिसलाइक करके जाना वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू शेयर करता हूँ। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पीसीबी डिजाइन या अपने इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हो, ये चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी क्योंकि डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। इंग्लिश एक सेकेंडरी पॉइंट होता है कि क्योंकि पर्सनालिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो किसी से भी बात करने से पहले वहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपका अपीयरेंस, की आपका अपीयरेंस कैसा है। जैसे कि अगर आप मेरे मेरे वीडियो पे आए, तो मेरे वीडियो में आप आने से पहले आपने क्या देखा? मेरा थंबनेल देखा, उसके बाद आपने क्लिक किया। तो पहले आपने क्या देखा? मेरी बातें नहीं सुनी आपने, आपने मेरा अपीयरेंस देखा जो मैंने थंबनेल क्रिएट किया, क्लिक किया, और फिर आप मेरी बातों को सुनने आए। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो आपसे बातें नहीं किया जाता है, पहले आप अंदर जैसे आते हो तो आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है, स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर अपीयरेंस, कि आपका अपीयरेंस कैसा है। आप कहीं भी, जो आप रोड पे भी अगर चल रहे हो, ठीक है, रोड पे भी चल रहे हो तो आपको लोग नहीं जानते, आपसे लोग बातें नहीं करते, बट आपको लोग देख करके समझते हैं कि ये वेल मैनर्ड है, ये प्रोफेशनल बंदा है, या फिर किसी और कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, किसी और कैटेगरी का मतलब कि आज के टाइम में चलता है छपरी टाइप का बंदा है, जिसने बाल लाल पीले हरे कर रखे हैं, कपड़े वैसे पहन रखे हैं, एकदम ढीले ढाले, उसके बाद पैंट है तो घुटने से नीचे है, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजें देख के जजमेंट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि मेरा कोई राइडर है, ठीक है, कोई बाइक वगैरह राइड करता है, जैसे मैं भी करता हूँ। ठीक है, अगर आप एसआरएस वाइब्स पे जाकर के देखोगे तो वहाँ पे मैं राइडिंग भी करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमता हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी जब आप जाकर के चीजें देखोगे तो देख करके समझ में आ जाता है कि ये बंदा राइडर है, अपीयरेंस ऐसा। हम प्रॉपर हेलमेट, जैकेट, शूज, हर एक चीज पहन करके निकलते हैं। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट थिंग, दैट इज अपीयरेंस। तो आपको अपीयरेंस पे अपना फोकस करना है, या ऊपर अपने कपड़े हो गए, हेयर हो गए, हेयर कट हो गए, प्रॉपर बियर्ड शेप में हो गए, तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वन बाय वन एक ओवरव्यू आपको लेकर के चलूंगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको फोकस इन चीजों पे करना है। ठीक है, और हम बात करेंगे दैट इज सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल क्या होता है बेसिक? तो सॉफ्ट स्किल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज के टाइम में मैं खुद देखता हूँ कि जो फ्रेशर्स आते हैं, या मैं बात करूं आप लोग में से बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, या जिन्हें कोई सर्किट्स के बारे में समझना होता है, वो मेल करते हैं मेरे को। ठीक है, बट आपको मैं एक क्या बताऊं, मैं मेल, ऐसा होता है कि मेल पढ़ ही नहीं पाता। वो क्या करते हैं, पूरी कहानी, स्टोरी जो होती है उनकी मेल की, जो आपको अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, जो उनके सैलूटेशंस में लिखना होता है, उसको उठा के पेस्ट मार्क कहाँ कर देते हैं? सब्जेक्ट के अंदर। तो आप सोचो, तो सबसे पहला चीज है कि आपको एक प्रॉपर मेल लिखने आना चाहिए, क्योंकि आप जब भी जॉब के लिए जाओगे, यहाँ तक कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट में भी बैठोगे, तो जो आपके पास ऑफर लेटर आने वाला है, उस ऑफर लेटर को भी आप एक्सेप्ट करोगे, वो है मेल पे। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर मेल लिखने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, टू में क्या होता है, सीसी में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करने आना चाहिए। देखो, मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आप कॉलेज में ऑलरेडी करते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट्स होता है, ये सब चीजें आप अलग अलग रिसर्च पेपर, गूगल पे रेफरेंस लेकर के, बहुत सारे बुक्स के रेफरेंस लेकर के, तो आप डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो।
उसके बाद आता है बेसिक एक्सेल कि आप एक्सेल के अंदर आपको रो कॉलम समझ में आना चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए कि आपको कोई नंबर को कन्वर्ट करना है किसी चीज में तो आप कैसे करोगे। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पावर पॉइंट पे बेसिक आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन वगैरह हम कैसे बनाएं। अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं बेसिक की, मैं बोलूं आप चलो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोलूं कि आप 10-15 पेज का एक पीपीटी बना दो जिसमें कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। सेल्फ डिफाइन करना है, खुद को अपने आप को डिफाइन करना है, अपने बारे में बताना है। उसकी एक पीपीटी कैसे बनाओगे आती है आपको सॉफ्ट स्किल के अंदर जो आपको आना चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर आपको फोकस करना है किस पे, ईमेल राइटिंग पे। उसके बाद आपको फोकस करना है किस पे, एक्सेल पे। उसके बाद आपको बेसिक फोकस करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। उसके बाद आपको फोकस जो करना है वो करना है एक्सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई है, जरूरी नहीं है कि आप इसको कोई ऐप पे या माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पे करो। इसको आप गूगल के एक्सेल पे भी कर सकते हो, गूगल सीट पे कर सकते हो, गूगल डॉक पे कर सकते हो, गूगल के पावर पॉइंट पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग रेफरेंसेस आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपको कि अपने कम्युनिटी के साथ अपडेट रहना है। ऑलवेज ट्राई टू अपडेट विद योर कम्युनिटी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एम्बेडेड सीखना है, ठीक है, क्यों एम्बेडेड सीखना है भाई, तो आपको बीटेक के अंदर पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को एम्बेडेड के फील्ड में जाना है तो एम्बेडेड से रिलेटेड अब मैं रिसोर्सेस ढूंढना की कोशिश करूंगा कि एम्बेडेड के अंदर क्या क्या रिसोर्सेस है और कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। चाहे मैं लिंक्डइन पे जाऊं, चाहे मैं फेसबुक पे जाऊं, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं या यूट्यूब पे जाऊं, एम्बेडेड से रिलेटेड चीजें मेरे से छूटनी नहीं चाहिए अगर मेरे को एम्बेडेड में ही अपना करियर बनाना है तो। अब ये चीजें कैसे डिसाइड होगा, इसकी एक अलग टॉपिक है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एम्बेडेड में करना है या किस में करना है, ये एक अलग टॉपिक है। इस पे मैं कभी कभी और वीडियो बनाऊंगा, आप अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं इस पे आगे वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। सपोज कर रहा हूँ कि आपको एम्बेडेड में करना है या आपको वेब डेवलपमेंट में करना है, तो अपने फील्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट पड़े हुए हैं कहीं ऑनलाइन दुनिया में वो आपको पता होना चाहिए। क्या मार्केट में अपडेट आया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने कम्युनिटी से हमेशा अपडेट रहो। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल केवल ये डिफाइन नहीं करता है कि आप सीएस के हो कि आईटी के, आप किसी भी फील्ड से रहो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो आपके थॉट को इंक्रीज करता है। अब बीटेक में जैसे ही आप एडमिशन लेते हो फोर्थ सेमेस्टर में आप सीखते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के अंदर आपको बेसिक क्या सिखाया जाता है, सी सीखते हो या सी प्लस प्लस सीखते हो, उसके अंदर बेसिक आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, ये सब टेस्ट करवाया जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, ये चीज तो आप क्लास 7 6 7 में भी प्राइम नंबर निकाले हो, इवन ऑड आपने 6 7 में पढ़ा है। फिर बीटेक के अंदर इस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी लॉजिक इतनी क्लियर नहीं है। आपको इवन ऑड पता है कि इवन नंबर जो होता है दैट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और जो क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। इतना ही आपको पता है जो इसका डेफिनेशन है, बट आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपको स्टेप्स कैसे लिखने, वो चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए आपको सिखाया जाता है वो चीजें। इसीलिए आजकल देखोगे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में क्या है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक सी सी प्लस प्लस है उसको इंक्लूड कर दिया गया है 11th 12th में, ठीक है। तो अगर आप 11th में हो और अगर आप और भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हो सीबीएसई वगैरह में, जो टॉप लेवल के स्कूल, उसमें तो 9th 10th में ही सिखाया जा रहा है। आजकल जूनियर कोडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उनको भी लॉजिकल चीजें डेवलप कराई जा रही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी फील्ड, जैसे कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो मेरे को प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एडिट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक माइक्रो कंट्रोलर को मेरे को ऑपरेट कराना है। मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो कि एक मैं टेम्परेचर बेस्ड डिवाइस बना रहा हूँ जो टेम्परेचर बेस्ड कंट्रोल होगा, मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो एसी को ऑन कर दो। कैसे ऑन करेगा, टेम्परेचर सेंस करेगा, बट मुझे कैसे पता चलेगा, माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर गया है तो एसी को ऑन करना है। उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है, कि ये सिग्नल तुम्हें जैसे रीड होगा उसको रीड करो। उसके बाद रीड करने के बाद ये स्टेटस अगर मिलता है तो फिर क्या करो, सेकंड जीपीआईओ से इस पार्ट को एक्टिवेट करो जिससे एसी आपका ऑन होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको चीजें कितनी क्लियर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप रिलेट करो अपने फील्ड से रिलेटेड, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, डजंट मैटर। मैं नहीं ये नहीं बोलूंगा कि सीएसआईटी, आप किसी भी ब्रांच के से रिलेटेड हो, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। इसके लिए ब्रांच थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंप्यूटर साइंस वाला ही करेगा जा करके। ये तो एक बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा मैथमेटिक्स, बेसिक सा फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसको कि आपको आना चाहिए करने।
हर एक प्रोग्रामिंग सीएसआईटी नहीं करती है। प्रोग्रामिंग एक जनरल टर्म है जो कि हर एक इंजीनियर को आना चाहिए। उससे आपके लॉजिक इंप्लीमेंट होते हैं, आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। और अगर इस चीज को आप छोड़ दोगे तो डे बाय डे आपका जो सोचने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है फिफ्थ पॉइंट, कोर ऑफ योर ब्रांच। अपने ब्रांच के बारे में कोर, जो आपके ब्रांच का कोर पार्ट है उसको अच्छे से इन डेप्थ समझने की कोशिश करो। जैसे कि कोर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दोनों में अगर डिफरेंशिएट करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन का पार्ट। जैसे कि एंटीना हो गया उनके लिए आरएफ हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उनके लिए हो गया ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिकल की कोर की बात करता हूँ तो उनके लिए जो कोर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम। ऐसे चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हर ब्रांच के अपने अपने जो कोर पार्ट होते हैं, क्योंकि कोर इज द रूट ऑफ योर डिजाइन। ठीक है, कोर से ही आप डिजाइन अपना स्टार्ट करते हो। अगर आपको 22 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर बनाना, आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको कोर पता होना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रिकल का आपको कोर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, फैराडे लॉस क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। तो ये बेसिक 5 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी इस तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। बाकी इसमें से अगर कोई पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करो, या लिंक्डइन पे जाकर मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, कोशिश ही करता हूँ मैं जवाब देने की, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ प्लस आप लोगों के लिए टाइम निकाल के कंटेंट भी बनाता हूँ, फिर और भी चीजें हो जाती हैं, तो टाइम बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो चलो, तो टाइम ज्यादा लिया उसके लिए सॉरी फॉर दिस, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक, जो कि मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में आपके लिए इस तरह के टॉपिक लेकर के आता रहूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली केवल एम्बेडेड और पीसीबी पे चल रहा था। बट मैं सोचा कि बीच बीच में थोड़ा सा चीजों को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कई लोग उल्टे सीधे चीजें चल रही हैं, कमेंट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो उस चीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।